आप देख रहे हैं यंग बाइट्स, मैं हूं आपके साथ पूजा ठाकुर। आपको बता दें कि आज नेशनल प्रेस डे है और कितना बदलाव जो है जर्नलिज़म में अब तक आया हुआ है। हम पत्रकारिता की बात की जाए, पहले प्रिंट मीडिया का ज़माना रहता था, काफ़ी ज़्यादा लोग एक्साइटेड रहते थे कि कब न्यूज़पेपर आएगा और अखबार पढ़कर वो अपने दिन की शुरुआत करेंगे। अभी भी कई लोग अखबार पढ़ के अपने दिन की शुरुआत करते हैं, लेकिन जब से सोशल मीडिया का ज़माना आया है तब से लेकर अब तक कितना ज़्यादा बदलाव जो है वो आया है। आज इसी सब बात पर जो हमारे कुछ मीडिया कर्मी हैं उनसे बातचीत करेंगे। सर, कितना बदलाव जो है आप जर्नलिज्म में देख रहे हैं आज के सिनेरियो में? पूजा, सबसे पहले सभी लोगों को, खासकर मीडिया कर्मियों को आज नेशनल प्रेस डे की हार्दिक शुभकामनाएं, क्योंकि आज के दिन ही प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया का गठन हुआ था और ये अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन है। कहीं ना कहीं आज जम्मू कश्मीर के संदर्भ की अगर बात करें तो बदलाव निश्चित तौर पर सामने आ रहा है, क्योंकि लगभग पिछले कई दशकों से जम्मू कश्मीर के जो हालात, खासकर कश्मीर की अगर बात करें तो मीडिया कर्मियों के लिए एक चुनौती थी और इस चुनौती में हमारे कई साथियों ने अपनी शहादत भी दी है। लेकिन जो धर्म है, क्योंकि मीडिया को लोकतंत्र का चौथा स्तंभ भी कहा जाता है और उस चौथे स्तंभ की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मीडिया कर्मी चाहे जम्मू में हो, कश्मीर में हो, भारत के किसी भी कोने में हो, पूरी तरह उस ड्यूटी का निर्वाह कर रहे हैं। बदलाव की अगर बात करें तो प्रिंट से आहिस्ता आहिस्ता इलेक्ट्रॉनिक माध्यम में हम पहुँचे और आज सोशल मीडिया का ज़माना है और जो न्यूज़ है चुटकियों में सब जगह फैलती है। लेकिन आज के दिन कहीं ना कहीं हमें अपने भीतर भी झांकना है, क्योंकि एज ए मीडिया पर्सन, एज ए जर्नलिस्ट, हम सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जो न्यूज़ हम शेयर करें उसकी ऑथेंटिसिटी को हम अच्छी तरह बांपें, क्योंकि एक फेक न्यूज़ भी पूरे समाज का ताना बाना जो बैलेंस है उसको ख़राब कर सकती है। तो कहीं ना कहीं नेशनल प्रेस डे के दिन जम्मू कश्मीर में बदलाव निश्चित तौर पर आया है और हम उम्मीद करते हैं कि एक नई पीढ़ी जर्नलिस्ट की, मीडिया पर्सन्स की सामने आएगी, आ रही है। लेकिन कहीं ना कहीं जो हम कहते हैं कि आपकी ड्यूटी है, उसके साथ साथ उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को भी निर्वाह करना है एक पॉजिटिव तरीके से, ताकि समाज में हम पूरी खबर दिखाएं, क्योंकि समाज को आईना दिखाना, उसका प्रतिबिंब दिखाना मीडिया का दायित्व है और उसी पर हमें आगे बढ़ना होगा। धन्यवाद सर। तो कुछ और भी मीडिया कर्मी हमारे साथ जुड़े हैं, उनसे बातचीत करेंगे। सबसे पहले रिचा मैम, क्या कहना चाहोगे, कितना बदलाव आप भी देख रही हैं, कितनी एडवांटेजेस आई है सोशल मीडिया के बाद और कितनी डिसएडवांटेजेस आप देख रहे हैं? देखो पूजा, जब मैंने स्टार्ट किया था, मैं तब बताती हूँ, तब बहुत ज़्यादा जो फील्ड था हमारा, बहुत ज़्यादा जर्नलिस्ट नहीं थे, लेकिन काम बहुत था और सीखने को भी बहुत कुछ मिलता था। लेकिन तब ये भी था कि जो सबसे बड़ा एक जो बदलाव मैंने देखा है वो ये है कि जब हमें कोई स्टोरी मिलती थी या असाइनमेंट मिलती थी या हमें कोई स्टोरी करनी होती थी, तो पहले हमें उसे दिन लग जाते थे करने में और सबसे पहले एक पूछा जाता था कि आप इस स्टोरी को कैसे करोगे और किससे इंटरव्यू लोगे और ये कैसे स्क्रिप्ट लिखी जाएगी तब। लेकिन अब क्या है, जो पहले काम घंटों में होता था अब वो सेकंड्स में होने लगा है कि आपको सिर्फ अगर कोई पत्रकार कोई स्टोरी कर रहा है, तो अगर आप सुन भी रहे हैं, कुछ जो नए पत्रकार आए हैं या सोशल मीडिया का है, तो आपको शायद उसमें अब पूरे डीप जानने की ज़रूरत महसूस नहीं होती। आप जिस सोशल मीडिया पर डालते हो सकता है कि एक स्टोरी का पार्ट आप आज कर लें और एक स्टोरी का पार्ट आपको महीनों के बाद करना है, लेकिन टीआरपी पहले से ही शुरू हो जाती है। तो टीआरपी का जो एक खेल है वो शायद पहले नहीं था, वो अब शुरू हुआ है, जो मैंने बदलाव देखा है। और दूसरा बदलाव जो मैंने देखा है कि पहले जो पत्रकारों को एक जवाबदेही बनती थी कि आपने ये स्टोरी फाइल की है तो आपने ये स्टोरी कैसे फाइल की है और आपने अगर किसी का इंटरव्यू लिया है या आपने कोई शब्द उसमें लिखे हैं तो आपने कैसे लिखे हैं, वो जवाबदेही बनती थी, क्योंकि लोग उसको देखते थे, उसको जज करते थे और अकाउंटेबिलिटी आपकी रहती थी। लोग उसे सच मानते, हाँ, लोग सच मानते थे, यानी आपको मानते थे और आपको जिसके लिए करते थे, या अगर आप सरकार के खिलाफ करते हैं या नेगेटिव या पॉजिटिव दोनों करते हैं, यानी आपको डर लगता था कि अगर आपने कोई स्टोरी की है तो आपको उसका जवाब कल देना पड़ेगा। वो डर कहीं ना कहीं आप खो गया है और वो पत्रकारिता भी शायद आप कहीं खो गया। अब आपको डर नहीं है, हाँ, आपकी अकाउंटेबिलिटी ना तो रही है। उसकी वजह शायद ये भी होगी है कि पहले अगर आपको कहीं जॉब के लिए जाना पड़ता था, पत्रकार बनने के लिए आपको पहले एक लंबा एक्सपीरियंस की ज़रूरत होती थी। आपको पहले असाइनमेंट देने से पहले आपको कई दिनों तक, कई महीनों तक एक जो हमारे सीनियर जर्नलिस्ट होते थे उसके साथ रखा जाता था और अगर आप तब सीखते थे तब जाकर आपको जॉब जो मिलती थी। लेकिन अब ऐसा कुछ नहीं है। अगर आपके पास थोड़ी सी भी सिफारिश है या आपके पास शायद कोई काम नहीं है तो हो सकता है ये फील्ड आपके लिए बहुत अच्छा होगा। लेकिन कहीं ना कहीं जर्नलिज़्म जो है वो सोशल मीडिया के आने के बाद लगभग जो है, मुझे
सकता है जर्नलिस्ट, वो कहीं ना कहीं पूरी तरह से खो चुका है। तो हमारे साथ अरुण जी भी हैं, इनसे बातचीत करते हैं। अरुण जी, किस तरह से आप प्रेजेंट सिचुएशन को देखते हो जब शुरुआत की गई थी जर्नलिज्म? देखिए, ऐसा है कि नेशनल जो प्रेस डे है, इस पर मैं सिर्फ यही कहूँगा कि काफ़ी बदलाव जो हैं हमें अपने पूरे देश में देखे हैं, और देश के साथ साथ अगर जम्मू की हम बात करें तो जम्मू कश्मीर में भी इसके बदलाव जो हैं कई तरह से हमने देखे हैं। कि एक प्रिंट से, सबसे पहले प्रिंट ही जो था सब चलता था, इलेक्ट्रॉनिक्स जो सिर्फ नेशनल चैनल तक ही सीमित था। अब सोशल मीडिया के आने से जो है बदलाव बहुत हुए हैं। अगर बात करें हम रिपोर्टिंग की, तो रिचा जी ने जो अभी बातचीत की है, उन्होंने लास्ट में जिस चीज़ को मेंशन किया है, मैं बिल्कुल उनसे सहमत हूँ कि बड़ी लंबी एक सिखलाई होती थी। सिर्फ एक ही हमें काम दिया गया था जिसमें हम भी सीखें, क्योंकि मैंने सबसे ज़्यादा काम प्रिंट में ही किया है, कि सिर्फ ऑब्ज़र्व करने के लिए कहा जाता था कि आप सिर्फ देखिए कि रिपोर्टिंग कैसे होती है, फिर उसके बाद आपको कंटेंट कैसे लिखना, उसकी एडिटिंग कैसी होती है, किन शब्दों का चयन करना, क्योंकि एक शब्द भी बहुत मायने रखता कंटेंट था। लिखने के भी सीक्वेंस रहते थे जी, सीक्वेंस होता है, लेकिन सिलेक्शन कैसे कर रहे हो आप? कहीं ऐसा शब्द नहीं यूज़ कर सकते कि कल को उसके लिए बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। आप बहुत सारे कंट्रोवर्शियल वर्ड भी कई बार ऐसे हम यूज़ कर लेते हैं बिना सोचे समझे। मैं कह रहा था कि एक लंबी सिखलाई होती थी हमें, जो हमारे सीनियर जर्नलिस्ट होते थे उनके साथ रहकर पहले वो सीखना होता था, और उसके बाद ही हमें जो है काम दिया जाता था। फिर हमारी पूरी तरह से उसके स्क्रूटनी होती थी कि किस तरीके से आपने खबर की है। आज का जो दौर है अब डिजिटलाइज्ड हुआ है, सोशल मीडिया आ गया, फेसबुक और यूट्यूब में सबसे ज़्यादा है। प्रॉब्लम ये है कि आना चाहिए, युवाओं को आना चाहिए इसमें, और ज़्यादा से ज़्यादा आना चाहिए। पहले बड़े लिमिटेड होते थे जो इस प्रोफेशन को परस्यू करते थे, आजकल बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो रहे हैं क्योंकि यूट्यूबर बन रहे हैं, तो यूट्यूबिंग में वो ये सोचते हैं। आपको नहीं लगता कि युवाओं को आना चाहिए, लेकिन पैशनेट, अपना पैशन जो है उसको लेकर आना चाहिए? सिर्फ इसलिए नहीं आना चाहिए कि ये जर्नलिज्म है, कई सारे बेनिफिट्स हमारे भी होंगे, लोगों को भी होंगे। एग्जैक्टली, आपकी बात से मैं बिल्कुल सहमत हूँ कि आना चाहिए। सबसे पहले पैशन होना चाहिए, वो सिर्फ एक्साइटमेंट नहीं होनी चाहिए कि मैं मीडिया के सामने जाऊँगा तो मुझे मेरा फेस सामने आएगा, लोग मुझे जानने लगेंगे और मेरी पहचान हो जाएगी, ऐसे नहीं। और जो पेजेस चलाते हैं, मैं उनके लिए ख़ास करके जो मीडिया हाउसेस हैं, अब एक चीज़ को ध्यान रखना पड़ेगा, चेक एंड बैलेंसेस का बहुत ध्यान देना ज़रूरी है कि आप ज़रूर रिक्रूट करें नए युवाओं को, नए जितने भी जो बच्चे आ रहे हैं उसमें, लेकिन उनकी सिखलाई थोड़ी बहुत होनी चाहिए। मैं ये नहीं कहता कि उसके लिए मास कम्युनिकेशन करना ही बहुत ज़रूरी है, ज़रूरी नहीं। आप कम से कम एक सेट रूल्स हैं कि आपको जब रिपोर्टिंग करने जाना है, किसी स्पॉट पे जाना है, आपके क्या दायरा होना चाहिए, उस स्पॉट को कवर करते हुए कैसे स्पॉट करना है, कहीं आप किसी की सेंटिमेंट्स को आहत तो नहीं कर रहे, जहाँ यूँ खबर करने का एक पैटर्न है, तरीका है, कहीं आप उसको वायलेट तो नहीं कर रहे। इन चीज़ों का ध्यान रखना ज़रूरी है, चेक एंड बैलेंसेस। उससे कम जो मीडिया हाउसेस हैं, प्लीज़ मैं उनसे ये कहूँगा कि वो एक सिखलाई ज़रूर दें, उसी से जो है ये इससे बेहतर होगा। क्योंकि अब इतना तो श्योर है कि डिजिटलाइजेशन हो चुकी है और आजकल सोशल मीडिया का ज़माना है, हम इसे रोक नहीं सकते, ये आगे ही बढ़ेगा और इसमें काफ़ी फैलाव होगा। तो बेहतर यह है कि हम इसमें सुधार लाएं, जो आ रहे हैं, नए लोग आ रहे हैं, उनको कम से कम सिखाएं, सेंसिटाइज़ करें कि कभी भी कवरेज करने के क्या नॉर्म्स होने चाहिए, क्या गाइडलाइंस होनी चाहिए। सबसे पहले आपको मुबारक है प्रेस डे की। तो जहाँ तक सवाल है आपका प्रिंट मीडिया से इलेक्ट्रॉनिक पे, ये सोशल मीडिया पे शिफ्ट होने का, देखिए पहले जो ज़माना था, आज से 20 साल पहले का जो ज़माना था, तब मतलब अखबारों में जब खबरें लिखते थे तो लोग उसका इंतज़ार करते कि दूसरे दिन जब ये खबर छपेगी तो हम अखबार मार्केट से जाएंगे, ख़रीदेंगे, फिर उसको पढ़ेंगे। तो कुछ ऐसे मतलब लोग होते थे कि जो पूरा का पूरा अखबार पढ़ता था, टाइम निकालते थे, अखबार पढ़ते थे। लेकिन अब वो दौर लगभग 18 के बाद, ये थोड़ा सा 17-18 के बाद ये दौर जो चेंज हो गया है, ये अब शिफ्ट हो गया है, सोशल मीडिया पे ज़्यादा हो गया। अब लोग इसी पे मतलब अपने मोबाइल पे ही खबर व्हाट्सएप पे पढ़ लेंगे, या जो पोर्टल्स वगैरह हैं उस पर खबर देख लेंगे। तो कुछ खबरें मतलब एनालाइज लोग अब खुद ही कर लेते हैं। कितना इफेक्ट जो है आपके काम पे पड़ता है इस पर, या पड़ता है या नहीं पड़ता? देखिए एज ए फ़ोटोग्राफ़र हम पे थोड़ा सा ही इफ़ेक्ट पड़ा है, ज़्यादा नहीं। क्योंकि पहले क्या होता था, पहले हम पिक्चर्स क्लिक करते थे तो वो दूसरे दिन अखबार में छपती थी, फिर लोग देखते थे।
अब उस एंड से अगर देखा जाए वो आसान हो गया कि हम अभी क्लिक करेंगे, अभी हमें भेजना है, अभी छप जाएगा और लोग इस पर देख लेंगे। तो पहले का ज़माना कुछ और था, अब थोड़ा सा आपको चेंज। क्या लगता है कि अभी भी और कितने बदलाव की ज़रूरत है? अच्छा बदलाव आया है, लेकिन जो बुरे बदलाव हैं उनमें किस तरह का बदलाव लाने की ज़रूरत देखिए, जो ये बदलाव आया है, हमें इस बदलाव से हम सेटिस्फाई नहीं है। पहले का ज़माना कुछ और था, जो हमने मतलब 14-15 साल जो प्रिंट के साथ काटे हैं, अभी भी प्रिंट के साथ ही हैं। वो ज़माना कुछ और था, उसमें कुछ और मज़ा था काम करने में। अब ये है कि थोड़ा लोग मतलब फास्ट हो गया काम, मतलब अभी क्लिक करो और अभी भेज दो, अभी रिपोर्टर अभी खबर बनाएगा, वो वेबसाइट पे आ जाएगा, पोर्टल पे आ जाएगा, मतलब ये चीज़ें अब बहुत फास्ट हो गया काम। तो कहने का मतलब है कि पहले ज़्यादा मज़ा था काम करने में, अब उतना नहीं है। तो हमारे साथ विशाल सर भी हैं, इनसे भी बातचीत करते हैं। सर, क्या कहना चाहेंगे, कितना बदलाव जो है आप देख रहे हैं अब तक का, जब से जर्नलिज्म स्टार्ट हुई तब से लेकर? देखिए पूजा जी, मुझे करीब 10 साल से ऊपर हो चुका है यहाँ पर, और जब मैं आया था उस समय प्रिंट मीडिया ही सबसे ज़्यादा हुआ करता था, और उन दिनों टीवी मीडिया जो था वो भी लोग काफ़ी पसंद कर रहे थे। तब से लेकर आप देखिए कि 10 सालों में ये बदलाव आया है कि आज प्रिंट मीडिया जो है वो बहुत ही, मैं ये कहूँगा कि थोड़ा रह गया है। अखबारें जो है वो अब स्टॉल पे भी नहीं मिलती हैं, ऑफिस में जाके लेनी पड़ती हैं। टीवी मीडिया से भी अब लोग जो है वो दूर हो चुके हैं, और तमाम बड़े बड़े टीवी चैनल्स भी जो है वो अब सोशल मीडिया पर अपने पेजेस चला रहे हैं। इसमें आपके तमाम नेशनल टीवी चैनल्स हैं, और अगर लोकल्स की बात करें तो लोकल्स रीजनल चैनल्स भी आज आपको सोशल मीडिया पे मिल रहे हैं, और एक भरमार सी जो है वो सोशल मीडिया पे आई। कहने का भाव ये है कि इन 10 सालों में जो मीडिया था, जो पत्रकारिता थी, वो अखबार से उठकर जो है वो आपके मोबाइल फ़ोन तक पहुंची है। और इसमें 2 चीज़ें हैं, एक एडवांटेज है, एक डिसएडवांटेज है। एडवांटेज ये है कि हर किसी को जो है वो इन्फॉर्मेशन जो है वो विद इन अ टाइम और इजीली अवेलेबल है, और जो कोई अच्छी पत्रकारिता करना चाहता है और उसके पास पैसा नहीं है लेकिन वो इस लायक है कि वो पत्रकारिता करे, तो वो सोशल मीडिया के ज़रिए आसानी से अपना काम कर सकता है। लेकिन इसका दुरुपयोग भी है। बहुत से ऐसे अनप्रोफेशनल लोग जिन्हें कि जर्नलिज्म का जे नहीं मालूम है, और ब्लैकमेलिंग के लिए, या फिर पुलिस पर रोब झाड़ने के लिए, या फिर और अपने पर्सनल बेनिफिट के लिए वो लोग भी जो है वो इसका मिसयूज़ करने लगे हैं। नहीं लगता कि जर्नलिज्म की जिस वजह से शुरुआत की गई थी वो आज किस राह पे मुड़ी है? देखिए, आपने बिल्कुल ठीक कहा कि जर्नलिज्म, मैं ये कहूँगा रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ जर्नलिस्ट। हम जब स्टडी करते थे जर्नलिज्म की, तो ये बहुत बड़ा एक इंपॉर्टेंट टॉपिक था कि पत्रकार को उसकी जिम्मेवारी और उसका जो रोल है उसके बारे में जानकारी होनी चाहिए। अनफॉर्चुनेट ये है कि जिन लोगों ने जर्नलिज्म किया ही नहीं है, आप उनसे क्या एक्सपेक्ट करेंगे कि रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है। चलिए वो भी ठीक है, एज अ ह्यूमन बीइंग आपको ये एक जहन में होना चाहिए कि मैं पत्रकार अगर बना भी हूँ तो किस लिए बनाऊँ। मैं बनाऊँ समाज के लिए, मैं बनाऊँ स्टेट के लिए, मैं बनाऊँ इस राज्य का विकास हो। लेकिन हो क्या रहा है, आज व्यूज़ के लिए पत्रकार जो है वो मेन स्टोरीज़ को छोड़कर लोगों के घरों में जाकर स्टोरीज़ करता है, लोगों की पर्सनल लाइफ की स्टोरीज़ करता है, लोगों की ज़मीन से जुड़ी स्टोरी करता है, और ये सब इसलिए करता था कि उसका पर्सनल बेनिफिट हो। यानी कि पत्रकारिता जो समाज के लिए थी, जो सोसाइटी के लिए थी, जो स्टेट के लिए थी, आज वो 90% जो है वो पर्सनल बेनिफिट के लिए ही रह चुकी है। और यही वजह है। देखिए, लोग निराश होते हैं, हमारे जो 3 पिलर्स हैं डेमोक्रेसी के, वहाँ से निराश होते हैं, फिर चौथे पिलर के पास आते हैं जो हम हैं। लेकिन चौथा पिलर अगर इस लायक ही नहीं है कि वो किसी की मदद कर सके, तो फिर उसका होने का भी कोई पर्पस नहीं है। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि इन 12 सालों में जर्नलिज्म ने प्लेटफॉर्म बदले हैं। जर्नलिज्म अखबार से उठकर आपके मोबाइल फ़ोन तक आया है, सोशल मीडिया तक आया है। लेकिन इन 12 सालों में पत्रकार को जो है वो अपना रोल, रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं बदलनी चाहिए, क्योंकि वो आपकी अगले 12 साल भी यही रहेगी कि आप समाज के लिए काम करें, आप समाज के मुद्दे उठाएं, आप अपनी स्टेट के लिए काम करें, और येलो जर्नलिज्म से दूर हटकर डेवलपमेंटल जर्नलिज्म आप करें। आप, एक समय ऐसा था कि अखबार में जो एडिटोरियल होता था वो एज एन एडवाइज़र उस समय माना जाता था कि अगर सरकार ने कुछ करना है तो सरकार के पास एडवाइज़र नहीं है तो वो केवल एक एडिटोरियल को पढ़ ले, उन्हें मालूम चल जाएगा कि उन्हें स्टेट में क्या करना है और क्या क्या कमियाँ हैं। लेकिन आज ना वो एडिटोरियल लिखने वाले लोग हैं। सोशल मीडिया की बात करें तो लोगों की घरों की पर्सनल स्टोरीज़ हैं, लोगों की ऐसी ऐसी स्टोरीज़ हैं जो कि वाकई में वो लोग देखना पसंद करते हैं जो शायद इंटरेस्ट में, मैं जो लोग फ्री बैठे हुए हैं, काम करने वाला आदमी जो है वो वही चीज़ देखना पसंद करता है जो उसके बेनिफिट की है। किसी की घर की लड़ाई आपके बेनिफिट की नहीं हो सकती है। ये उन्हीं लोगों के लिए है जिन्हें जियो का 2 GB का रिचार्ज बड़ी आसानी से मिल जाता है और उन्हें लगता है ठीक है जो चल रहा है चल रहा है। लेकिन इस प्रोफेशन को ख़राब करना
और इसमें इस प्रकार की चीज़ों को एडअप करना ये पूरी तरह से गलत है। हमने अगर 12 साल दिए हैं तो इन 12 सालों में प्लेटफॉर्म हमने ज़रूर बदले हैं, हम अखबार से उठकर आज सोशल मीडिया तक आए हैं, लेकिन हमारा रोल, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी, हमारी पहचान, हमारा अंदाज आज भी वही है और 12 सालों के बाद भी वही होगा। और मैं सबसे यही कहता हूँ कि जो लोग पत्रकारिता को निजी इंटरेस्ट के लिए फॉलो कर रहे हैं उन्हें इसे छोड़ देना चाहिए, क्योंकि ये ऐसा चौथा पिलर है जो 3 पिलर से निराशा मिलने के बाद लोगों की आखिरी उम्मीद होती है, और इस आखिरी उम्मीद को जो है वो हमें ना ही तोड़ना चाहिए और ना ही इसे ख़राब करना चाहिए। जी, तो काफ़ी खूबसूरत इन्होंने कहा कि रोल और रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो हम पत्रकारों की ही बनती है कि किस तरह से हम इसे निभा पाते हैं और नहीं निभा पाते। इस समय हमारे साथ अनिल सर भी जुड़े हुए हैं, इनसे भी हम बातचीत करते हैं। सर, क्या कहना चाहोगे नेशनल टीवी से लेकर सोशल मीडिया तक का सफ़र? नेशनल में आप काम कर चुके हैं, सोशल मीडिया में भी कर रहे हैं, तो कितना बदलाव आपको लगता है? पूजा, सबसे पहले तो मैं पत्रकार दिवस की सबको हार्दिक शुभकामनाएं कामनाएं दे देता हूं। लेकिन जब मैंने 20-22 साल पहले जब ये पत्रकारिता ज्वाइन की थी तो तब हमारे पास जो स्टोरीज़ होती थी कि गवर्नमेंट को किस तरीके से हम लोगों की समस्याओं को पहुंचाएं और उन समस्याओं का जो है गवर्नमेंट तक पहुंचाने के बाद उन समस्याओं को गवर्नमेंट किस तरीके से हैंडल करती है वो हम बताते थे रास्ता। लेकिन आजकल की पत्रकारिता मैंने देखने को मिली है। लेकिन मैं सबसे पहले अपनी एक स्टोरी की वाक़या ज़रूर बताऊंगा कि जब यहाँ पे JDA द्वारा ये पार्किंग जो बस स्टैंड के ऊपर बनी थी नहीं बनी थी, तो मैंने अपने ऑफिस में एक डिस्कस की। मैंने कहा इस स्टोरी को लेके हम काम कर सकते हैं, क्योंकि पार्किंग को लेके यहाँ पे जम्मू में काफ़ी समस्याएं हैं। तो तब हमने जाके JDA की जो है स्टोरी की थी, और उसके बाद हमने ये बोला था यहाँ पे मल्टीपर्पज़ जो पार्किंग है वो बन सकती है। और उसके बाद सरकार ने इसके ऊपर वर्क किया, काम किया, और उसके बाद ये जो है पार्किंग बनी है। और आज हमारा दिल खुश होता है कि हमारी उस खबर का जो है रिज़ल्ट निकला। लेकिन आजकल का जो दौर है, जिस तरीके से प्रिंट से इलेक्ट्रॉनिक से डिजिटल पे लोग आए, लेकिन डिजिटल में भी अब इस तरीके का काम हो गया कि हम लोगों के घरों के अंदर घुसकर उनकी खबरें दिखा रहे हैं, और लोग भी बड़े चाव से वो खबरें देखते हैं। और मतलब वो सरकार का उसमें कोई रोल नहीं रहेगा? सरकार का तो रोल ख़त्म ही हो चुका है ना एक किस्म का, कि जब हम लोगों के घरों के अंदर घुस के ये खबर बताना शुरू करेंगे तो लोग इंटरेस्ट लेके, क्योंकि विशाल ने भी पहले जैसे बताया, तो आप विशाल की कई बातों से मैं काफ़ी हद तक उनके साथ हूँ, क्योंकि जिस तरीके की पत्रकारिता इस वक्त जो चल रही है, हम नहीं चाहते कि इस तरीके की पत्रकारिता हो। क्योंकि जब हम ज्वाइन करने के लिए आए थे तो हमें सब स्पेशली ये पूछा गया था कि क्या आपने ग्रेजुएशन की है, क्या आपके पास जर्नलिज़्म की डिग्री है। लेकिन आजकल का दौर ऐसा है कि किसी को जर्नलिज़्म करने की ज़रूरत नहीं है, ग्रेजुएशन करने की ज़रूरत नहीं है, माइक उठाया और पत्रकार बन गए। लेकिन पत्रकार बनने के लिए काफ़ी चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है कि किसी की सोशल लाइफ के ऊपर हम खिलवाड़ ना करें, किसी को ठेस ना पहुंचाएं, और उनके जो मसले हैं, क्योंकि विशाल ने एक बात साफ कही कि 4 पिलर हैं, 3 पिलर से जब नाराज़ होता है तो चौथे पिलर जो हम लोग हैं, हमारे पास आदमी आता है कि हमारी ये समस्या है, हम पहले उसकी समस्याओं को सुनते हैं। अगर हम सोचते हैं कि अगर इसकी समस्या गवर्नमेंट तक पहुंचाने लायक है तो तभी हम उस के ऊपर काम करते हैं। मेरा काम करने का तरीका भी वही है जो पहले था, जो आज है, उसी तरीके से मैं काम कर रहा हूँ। लेकिन जो डिजिटल हुआ है, लेकिन गवर्नमेंट को भी कहीं ना कहीं सोचना पड़ेगा कि इनके ऊपर भी चेक किया जाए कि क्या वजह है कि इतने भारी तादाद में, क्योंकि बेरोज़गारी तो है। बेरोज़गारी का मतलब ये नहीं कि पत्रकार बनकर तो लोगों के सोशल लाइफ में घुसकर हम अपना पैसा कमाने का ढंग ज़रिया ढूंढें, ये पत्रकारिता नहीं है। पत्रकारिता ये है कि हमें हर उस मजबूर की आवाज़ गवर्नमेंट तक पहुंचानी है और उसका काम करवाने की कोशिश करनी है। जी, तो आज नेशनल प्रेस डे पे हमने आपको बताया कि किस तरह का बदलाव आया है, और जो भी युवा इस फील्ड की तरफ आना चाहते हैं उनको अपने मोटिव को समझना चाहिए, अपनी रोल और रिस्पॉन्सिबिलिटी समझनी चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए। अगले वीडियो लेकर फिर मैं हाजिर होंगी, तब तक के लिए आप देखते रहिए यंग बाइट्स। विजन से अभिषेक बड़ू के साथ मैं पूजा ठाकुर, यंग बाइट्स जम्मू।